बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ुहान किचन गार्डन में हम जल्दी हाजिर खिदमत है। तो दोस्तों माशाल्लाह से प्लांट जो हमारे लगाए हुए थे टमाटर के, उनमें फ्लावर आना शुरू हो गए हैं। अब हमारे पौधों को फास्फोरस और पोटाशियम वाली खाद चाहिए, जिससे हमारे पौधों पे लगने वाले निकलने वाले फूल भी ज़्यादा लगेंगे और हर फूल में से टमाटर भी बनेगा। उसके लिए दोस्तों हमने अपने पौधे की केयर कैसे करनी है, उसको खाद कैसे देनी है। सबसे पहले दोस्तों आपने ना इसकी मिट्टी को यूं इससे ढीला कर लेना है। गोडी दोस्तों बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि आपके पौधे के रूट्स तक जो है ना वो सूरज की रोशनी पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे आपका पौधा हेल्दी रहता है। तो हमें इसको पौधे को कैल्शियम भी देना है। उससे क्या होता है कि हमारे पौधे की वो रूट्स भी मजबूत होते हैं। दूसरे नंबर पे कैल्शियम जो है ना फोटोसिंथेसिस में बड़ा ही अमल दखल करता है। जब हमारा पौधा जड़ों के जरिए फाइबर और पानी में मिक्स जो फर्टिलाइजर होती है वो पत्तों तक लेके जाता है, तो पत्तों पे पड़ने वाली धूप से इसके अंदर एक सिस्टम पैदा होता है जिसे फोटोसेंस कहते हैं। उसके जरिए इस पौधे की खुराक तैयार होती है। जैसे कि इंसान का मैदा काम करता है, इस तरह इसके पत्ते काम करते हैं। तो उसके जरिए जो खुराक तैयार होके फिर वापस पौधे के चली जाती है। उसको फिर जो जहां पर जो चीज चाहिए, अगर वो जड़ों के लिए जो खुराक चाहिए वो जड़ों में चली जाती है, जो तने के लिए तने में चली जाती है, जो हमारे फ्लावर को चाहिए वो फ्लावर में चली जाती है, और जो चीज हमारे फ्रूट बनाने में मदद करती है जैसे पोटाशियम, तो वो हमारे फ्रूट में चला जाता है। तो इस तरह पौधा जो है ना वो फ्रूट प्रोड्यूस करता है। तो आपकी मिट्टी में जितनी ये खाद हर चीज मौजूद होगी, जो जो न्यूट्रेंट देखें प्राइमरी न्यूट्रेंट होते हैं हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो जब हमारा पौधा फ्रूट पे आता है तो सेकेंडरी न्यूट्रेंट की जरूरत होती है। तो सेकेंडरी न्यूट्रेंट के लिए हम अपने पौधे को कौन सी खाद दें दोस्तों? अपने घर में बहुत सी आप खादें तैयार कर सकते हैं, मसलन जिसमें पोटाशियम और फास्फोरस की मिकदार ज्यादा हो। क्योंकि जो फ्रूट वाले पौधे होते हैं ना वेजिटेबल, इनको जब फ्रूट पे आ जाए तो नाइट्रोजन या तो बराबर की खाद दे दें, या फिर नाइट्रोजन एक हिस्सा हो, पोटाशियम और फास्फोरस दो दो हिस्से हो, तो वो भी खाद बेहतर है। लेकिन चूंकि अभी हमारे प्लांट छोटे हैं तो हम इनको बराबर, जिनमें बराबर की खाद हो, यानी कि नाइट्रोजन भी उसके बराबर हो और फास्फोरस भी बराबर हो और पोटाशियम बराबर हो, उससे हमारे पौधे वो जो है ना वो अच्छी ग्रोथ करेंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, पोटाशियम कैल्शियम वाली खादें जो देनी है वो किस तरह देनी है। जब हमारे पौधे दोस्तों फ्लावरिंग पे आ जाते हैं तो उनको पोटाशियम की भी अवश्य जरूरत होती है। जो बनाना पिल्स ड्राई थे ये ले लिए हैं, इनका मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ डाल दिया, और 1 टेबल स्पून मैंने ये डाल दिया पोटाटो पिल्स का। ये भी ड्राई करके मैंने सुखा के पाउडर बनाया हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो होता है ना, बनाना पिल्स में 0.5 नाइट्रोजन होती है, 0.4 फास्फोरस होती है और 11.5 पोटाशियम। ये है इसका एनपीके नंबर। पोटाटो पिल्स के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, उनमें भी बहुत से न्यूट्रेंट प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रेंट मौजूद होते हैं। इसी तरह हमारे पौधे को कैल्शियम की भी बड़ी जरूरत होती है कि जिससे हमारे पौधे के पत्ते बहुत सेहतमंद होंगे, तो उतना ही अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा और उतनी अच्छी खुराक बनेगी और खुराक बन के हमारे पौधों तक पहुंचेगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि पौधे जैसे इंसान का मैदा काम करता है पौधों के पत्तों में, इसी तरह वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अमल होता है। पत्तों में आने वाला फाइबर और जो जड़ों से खाद और पानी आता है उसके फोटोसिंथेसिस के जरिए उसका अमल होता है, और अमल होने के बाद उसके अंदर वो वापस फिर पौधे में चला जाता है। जो जहां जहां चाहिए होता है वो न्यूट्रेंट वो वहां वहां पहुंच जाता है। जैसे फ्लावर लाने में, फ्रूट बनाने में, या रूट को मजबूत करने में, वो सारी चीजें चली जाती हैं। अब ये 3 टेबल स्पून हमने जो हमारा 12 इंच का गमला है उसमें पहले गोडी कर लेनी है। ये देखिए मैंने मिट्टी को ढीला किया हो पहले। तो अब इसमें हमने ये चीजें इसमें मिक्स कर देनी है, ये इस तरह से। तो हम जब इसको मिट्टी में मिक्स कर देंगे, इस तरह मिट्टी में मिक्स कर देंगे, तो ये चूंकि पाउडर बना हुआ है तो ये बहुत ही जल्द थोड़े वक्त में ये डिकम्पोज होकर हमारे पौधों को ऐसा ऐसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये अमल आप हर 15 दिन के बाद कर सकते हैं। तो आपने अगर मिट्टी में नमी है तो ठीक है, नहीं तो आपने हल्का सा ना इसको ऊपर से आप पौधे के अकॉर्डिंग पानी आपने पौधे के अकॉर्डिंग देना है कि पौधे को कितना चाहिए, वो ये आपने ध्यान रखना है। अगर ज्यादा पानी देते तब भी नहीं, लेकिन पौधे जो टमाटर के पौधे हैं ये नमी को, मॉइस्चराइज को पसंद करते हैं। ये तकरीबन 50 से 60% नमी को पसंद करता है। दोस्तों मेरे बताए तरीकों अपने पौधों पर जरूर आजमाएं, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। अगर आप अपने पौधों को टाइम से फर्टिलाइजर देंगे जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम अच्छी मिकदार में होगा, तो आपके पौधों पे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी और उस पर फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी। आपका फ्रूट जो है ना वो बहुत ज्यादा लगेगा और रसीला और खुश जायका भी बनेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।
नए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।